नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, कंपनीज में अक्सर आपने देखा भी है और अगर आप नौकरी करते हैं या आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आपने देखा है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉइयों को खाना प्रोवाइड कराती है और अपने यहाँ पे कैंटीन मेंटेन करती है। अब नॉर्मली उस केस में होता क्या है कि जो कंपनी है किसी थर्ड पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट करती है, उससे कहती है कि यार आप हमारे यहाँ पे आके खाना बनाइए और आप हमारे एम्प्लॉइयों को खाना दीजिए। अब उस केस में क्या होता है कि जो कंपनी है वो एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिकवर करती है। कुछ कंपनीज में हो सकता है 50% करते हो, कुछ कंपनीज में हो सकता है कि वो 75% करते हैं, कुछ कंपनीज में 100% भी करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का पर्पस ये होता है कि सब्सिडाइज रेट पर उनके एम्प्लॉयज को खाना मिल जाए, उन्हें एडिशनल कॉस्ट ना देनी पड़े, हाइजेनिक खाना उनको मिल जाए। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जो थर्ड पार्टी है यानी कि जो कैंटीन में खाना बनाने वाली जो कंपनी है वो जीएसटी चार्ज करती है कंपनी से, क्योंकि उसने कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की। उसका एग्रीमेंट कंपनी के साथ होता है कि भाई मैं आपके लिए या आपके एम्प्लॉइयों के लिए खाना प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसने अपनी जीएसटी चार्ज की, जीएसटी उसे चार्ज करनी भी चाहिए थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि कंपनी ने अपने एम्प्लॉइयों से कुछ अमाउंट रिकवर की, चाहे वो 50% कर रहे हैं, 75 कर रहे हैं, वाट एवर अमाउंट अगर रिकवर की और अगर वो प्रॉफिट उससे अर्न नहीं कर रहे, मीन्स सब्सिडाइज रेट पर यदि वो अपनी कैंटीन की सर्विस दे रहे हैं तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? दोस्तों, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, इसके ऊपर एक एडवांस रूलिंग के अंदर टाटा कंपनी गई थी। टाटा कंपनी ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के आगे अपना केस रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि सर, हमको बताइए कि जो हम पैसा रिकवर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइयों से, क्या उसके ऊपर हमें जीएसटी चार्ज करना होगा? तो दोस्तों, इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा डिसीजन AAR यानी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने दिया। उनका कहना यह है कि देखिए, जब आप एग्रीमेंट करते हैं थर्ड पार्टी से कि भाई वो हमारे कंपनी में आकर के खाना बनाए और हमारे एम्प्लॉइयों को दे, तो वहाँ पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी तो बनेगी, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है और जो कंपनी है वो सर्विस रिसीवर है। लेकिन जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को खाना प्रोवाइड करती है, सब्सिडाइज रेट पे करती है, और नॉर्मली कंपनी क्या करती है कि जो पैसा कलेक्ट करती है वो पैसे में कुछ अपना हिस्सा भी मिला करके और अल्टीमेटली वो जो कैंटीन मेंटेन करने वाला जो व्यक्ति है, जिसके जो थर्ड पार्टी है, उसको वो पेमेंट करती है। तो उनका कहना यह था कि जब कंपनी ने ये पेमेंट कलेक्ट किया तो कंपनी ने एज सच कोई सर्विस अपने एम्प्लॉइयों को नहीं दी। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कंपनी काम कर रही है। थर्ड पार्टी के बिहाफ पर उसने पेमेंट जो कलेक्ट किया, एम्प्लॉइयों से कलेक्ट किया और उसमें अपना एडिशन, अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करके उसने आपकी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया। तो उस केस में यदि यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को, यदि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सब्सिडाइज रेट पर यदि वो खाना प्रोवाइड करती है, कैंटीन की सुविधा देती है, तो उस केस में कंपनी जो भी पेमेंट कलेक्ट कर रही है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। दोस्तों, यहीं पर ही मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अब एक क्वेश्चन आता है कि जब थर्ड पार्टी ने कंपनी से जीएसटी का बिल दिया और उससे जीएसटी चार्ज की, तो क्या उस जीएसटी का आईटीसी कंपनी ले सकती है? तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि सेक्शन 17(5) के अंदर कुछ क्रेडिट्स ब्लॉक है। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि यदि आप अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, चाहे आप अपने एम्प्लॉइयों के लिए भी आप कैंटीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस केस में आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपके यहाँ पर कैंटीन है और अगर आप किसी थर्ड पार्टी से अपने यहाँ पे कैंटीन की सुविधा लेते हैं, वो आपको बिल रेज करता है, तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।